अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी जो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। आज मैंने चिकन और सब्जियाँ मँगवाई हुई थी। घर में चिकन का स्टॉक ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने वो भी अभी काम करना था और बच्चे भी ठीक नहीं थे। इसलिए मैंने सबसे कम वक़्त में बनने वाली हांडी तैयार करना शुरू की। सिंपल चिकन की हांडी सबसे कम वक़्त और सबसे कम मेहनत में तैयार हो जाती है। नॉर्मली तो मैं प्याज़ को बारीक-बारीक काट के फ्राई करती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन आज मैंने सब कुछ ऐसे ही डाल दिया। सिर्फ़ अदरक को मैंने कद्दूकश किया क्योंकि वो प्रेशर में पकने के बाद भी मिक्स नहीं होता। आज मैं मीरा के लिए बहुत परेशान थी। कल वो वॉशरूम में गई तो उधर उसका पाँव स्लिप हो गया, वो इतना बुरा नीचे गिरी कि उसके ऊपर वाले लिप पे चोट लगी, उसमें काफ़ी गहरा काँटा आ गया। इतना ब्लड निकला, मेरी बेटी ने आवाज़ें लगाईं कि मम्मा मीरा गिर गई, उसको देखें। मैंने हल्का-सा सीन देखा कि वहाँ पे इतना ब्लड है, मैं तो वहाँ नहीं जा पाई, मैंने फ़ौरन अम्मी को कॉल मिलाई। आंटी घर पे थी, उन्होंने पकड़ा उसको फ़र्स्ट एड दी, ठंडे पानी से धोया ज़ख्म को और बायोडीन लगाई। फिर मैंने अम्मी को कॉल मिलाई, मैंने कहा अम्मी आप जल्दी से आ जाएँ, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अम्मी और भाभी आए हैं, भाभी को भी साथ बुला लिया क्योंकि अम्मी तो मीरा को नहीं उठा सकती थी। तो फिर मैंने भाभी को बुलाया क्योंकि मुझसे चोट नहीं देखी जाती, किसी की भी नहीं देखी जाती, तो फिर ये तो फिर मेरी बेटी थी। उस वक़्त मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली। पता नहीं कैसे मैंने परेशानी में ड्राइविंग की, भाभी ने मीरा को पकड़ा हुआ था और अम्मी साथ थी। फिर हम सीधा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में गए, वहाँ वार्ड में भी भाभी और अम्मी ही इसे सँभाल रहे थे। मैं तो बाहर बैठ के बस रो रही थी और इसके लिए दुआ कर रही थी। अम्मी देख रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, फिर अम्मी ने उधर हॉस्पिटल से ही भाई को कॉल मिला दी, फिर भाई भी उधर हॉस्पिटल में ही आ गए। उन्होंने ही मीरा को पकड़ के 2 स्टिच लगवाए, इसको 2 स्टिच लगे। मैं तो सुन के इतनी परेशान हो रही थी, मैं इसको देखा ही नहीं और अभी तक नहीं मैंने देखा इसके चोट को। इसकी चोट पे आंटी ही डेली वो बायोडीन लगा रही हैं और पॉलीफेक्स लगा रही हैं जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है। अल्लाह का शुक्र है अब मीरा बहुत बेहतर है। कल तक तो वो भी परेशान हो गई थी, कुछ खा पी नहीं रही थी लेकिन आज वो बहुत बेहतर है। अब खा भी रही है, दूध भी पी रही है। अगर अम्मी, भाभी और भाई मेरे साथ ना होते तो मुझे नहीं पता ये सब मैं किस तरह सँभालती। लेकिन उनके साथ की वज़ह से सब कुछ वक़्त पर हो गया। उन्होंने मीरा को भी सँभाला और मुझे भी हौसला दिया। ये रिश्ते अल्लाह ताला की सबसे कीमती नेमत है। माँ-बाप, बहन-भाई इन जैसा ख़ालिस प्यार और फ़िक्र हमें कहीं और से नहीं मिल सकती। मुश्किल वक़्त में बहन-भाई होते हैं जो साथ खड़े होते हैं, लोग तो काम नहीं आते। लड़ाई-झगड़े तो हर रिश्ते में हो जाते हैं, बहन-भाइयों में भी हो जाते हैं, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज करके प्यार-मोहब्बत से रहना चाहिए। इसी में असल सुकून है। अना में आके हम कहते हैं कि भई मैं अकेला रह लूँगा, लेकिन अकेले रहकर ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जा सकती। तो अभी कम थे धोने के लिए, लेकिन ये मेरी डेली रूटीन है कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन इस काम में आज मुझे डबल टाइम लग गया है क्योंकि किचन की टैप बहुत तंग कर रही है। इसमें पानी का प्रेशर भी कम आ रहा है। अब इसे भी चेक करवाना पड़ेगा, ये एक नया मसला निकल आया है। बहुत शौक से डबल सिंक लगवाया था कि इसके सेंटर में टैप लगवाएँगे, लेकिन प्लम्बर ने उसके सेंटर में कनेक्शन ही नहीं रखा। फिर अब ये जो दूसरे वाला सिंक है ये इतना काम ही नहीं आ रहा, तो उसको वॉश करने के लिए मुझे ग्लास यूज़ करना पड़ता है। हम लोग तो इतने शौक से और मेहनत से घर बनवाते हैं, लेकिन ये लोग लापरवाही की वजह से कुछ ना कुछ ख़राब कर देते हैं। इनकी तो छोटी-सी लापरवाही होती है, लेकिन हमारी डेली की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने 7 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था, अब मसाला मेरा इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें अब मैंने चिकन रख दिया। चिकन अभी तक फ्रीज़र से निकाला था, अभी तक वो खुला ही नहीं, उसको भी मैंने ऊपर ढक के रखा है ताकि वो स्टीम के साथ जल्दी पक जाए। मैं बना तो थोड़ा सादा-सा चिकन रही थी, लेकिन इसके ज़्यादा अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए मैंने इसकी बुनाई के टाइम पे इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई किया। इससे ये होता है कि खाने के टाइम पे इसका ज़ायका थोड़ा-सा चिकन कढ़ाई के जैसा लगता है। अब मैं चिकन कढ़ाई तो नहीं बना रही थी, ना ही ये वैसी बनी, लेकिन थोड़ा-सा इसमें वैसा टच आ गया था। बच्चों को तो अब इस डिफ़रेंस का नहीं पता कि चिकन कढ़ाई कैसी होती है और सिंपल चिकन कैसा होता है। उन्होंने जब खाना खाया तो इतना पसंद आया, बच्चे कह रहे थे मम्मा वाह! आपने तो इतनी अच्छी कढ़ाई बनाई है। ये भी मैं मीरा और अज़लान के लिए छोटी-सी रोटी बना रही थी, क्योंकि जब सब खाना खाते हैं तो वो भी ज़िद करते हैं कि उन्हें भी अपनी अलग से प्लेट चाहिए। बच्चों ने खाना वगैरह खाया, फिर मैंने मीरा को देखा, उसके बाद शाम में भी मैं किचन में आ गई, चिकन साफ़ किया और फिर आज भिंडियाँ और करेले आए थे। भिंडी काटना शुरू की, भिंडी के मैंने छोटे-छोटे पीसेस किए, क्योंकि बड़े पीसेस में बच्चे नहीं खाते। और सब्जियाँ वगैरह मैं ऐसे ही मँगवा के, काट के तो फिर उनको फ्राई वगैरह करके आधा काम कर लेती हूँ। एक दिन में सारा काम करना मुश्किल होता है, बच्चे छोटे हैं। एक ही दिन में सब्ज़ी काटना, उसको फ्राई करना और फिर उसको पकाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं कुछ चीज़ें जो बॉयल करने वाली होती हैं, वो बॉयल करके रख लेती हूँ, जो फ्राई करने वाली होती हैं, वो फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मेरी ये दोनों सब्जियाँ ये आ गई हैं एक जैसी। तो यहाँ मैंने
करेले लिए, करेले के मैंने छिलके उतारे, पीलर के साथ मैं छिलके उतार लेती हूँ, उनको सेपरेट रख लिया, फिर अंदर से अगर इसके बीज ठीक हैं, ज़्यादा पके हुए नहीं, तो वो भी निकाल के उनको भी यूज़ करती हूँ, उनको मैंने अलग से कर लिया। इतने में मेरी भिंडियाँ साथ-साथ फ्राई हो गईं, भिंडियाँ मैंने निकाल के रख लीं। जो करेले थे उनको मैंने बड़े-बड़े पीसेज़ में काटा क्योंकि मैंने इनको चॉप करना था। बच्चे बड़े पीसेज़ में करेले नहीं खाते और मैं खुद भी नहीं खाती, इसलिए मैं इनको चॉप कर लेती हूँ। जो इसके मैंने छिलके अलग से किए हुए थे, उनको मैंने बारीक फाइन पेस्ट बनाया और उसको अलग बर्तन में निकाल लिया और जो करेले थे उनको मैंने अलग से चॉप किया क्योंकि उनको मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना था, उनके मुझे छोटे-छोटे चंक्स चाहिए थे। फिर दोनों को मैंने सेपरेट बाउल्स में निकाला और दोनों को 1-1 चम्मच नमक लगा के रखा। 1 घंटे के लिए इसको नमक लगा के छोड़ देना है। इनको मैंने सेपरेट बाउल्स में क्यों रखा है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। 1 घंटे का टाइम काफ़ी होता है इसको नमक लगा के छोड़ने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम अगर छोड़ दें, तो फिर धोने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। मेन पर्पज़ इसकी कड़वाहट खत्म करना होता है और वो इतने टाइम में खत्म हो जाती है। पहले जब मैं खाना बना रही थी, तो उस वक़्त मैंने साथ-साथ सारे बर्तन धो लिए थे। लेकिन अभी बच्चों ने खाना खाया, चाय पी, अब ये सब्जियाँ काटनी है, तो फिर से बर्तनों का ढेर लग गया है। सबसे ज़्यादा बरकत, सही बात है, घर के कामों में ये बर्तनों में ही है। अब 1 घंटा हो गया था इनको नमक लगाए हुए, तो अब मैं पहले करेले धोऊँगी अच्छी तरह से। पहले जो मैंने चंक्स में काटे थे करेले, उनको धोया और इनको 3-4 दफ़ा धोने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ के, तो इनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। पहले मैं इनको फ्राई करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन दोनों को सेपरेट बाउल्स में क्यों रखा था। क्योंकि ये जो था, इसके जो छिलके थे, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट था और जो दूसरे थे वो चंक्स में थे। इनको अगर मैं इकट्ठे वॉश भी करती तो ये बहुत मुश्किल होता क्योंकि फाइन पेस्ट था, वो उस तरह से हाथों में नहीं आना था, उसने छाननी में से निकल जाना था धोते वक़्त। और फिर फ्राई करने वक़्त भी मैं इसको इकट्ठे फ्राई नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर दोनों को मैं इकट्ठे फ्राई करती, तो ये जो पेस्ट बना हुआ था, इसने जल्दी ब्राउन हो जाना था और चंक्स ने थोड़ा फ्राई होने में टाइम लेना था। इससे पहले मैंने चंक्स को फ्राई किया, जब वो हाफ फ्राई हो गए, तो उसमें फिर मैंने इस पेस्ट को ऐड कर दिया। अब ये दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। आप भी बिल्कुल इसी तरह से करेले काट के फ्राई करें, आपका कड़वाहट का मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मैं 1-2 दिन में चिकन करेले बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से पकाती हूँ। ज़्यादा लोग कीमा करेले बनाते हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे चिकन पसंद करते हैं, इसलिए हम इसको चिकन के साथ बनाएँगे। चॉप करने के टाइम पे ये बताना मैं भूल गई कि जो करेले के बीज थे वो मैंने चॉप नहीं किए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, वो यूज़ नहीं हो सकते थे। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।